अब तो इंडिया और यूएई मिलके ये कहते नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान को चाहिए कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को कंट्रोल करे, इसके ऊपर काम करे। अब यूएई की स्टेटमेंट आना कोई मजाक नहीं है। बिल्कुल। जिनसे पैसे लेकर आप लंदन और दुबई में प्रोजेक्ट चला रहे हैं, अब वो कह रहे हैं बस करो भी, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और दूसरा मुल्क जो उनके साथ खड़ा होगा यूएई के साथ, वो सऊदी अरेबिया होगा। हमारे लिए यहाँ ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई कारखाना है, रोजगार नहीं है। ठीक है, ऐसे हमारे बच्चे नौजवान होकर या वेल्डर बन जाते हैं या रेडी चलाते हैं। जो हुक्मरान है वो हमेशा ऐसे एक नारा लाजमी लगाते हैं, चाहे कहीं भी चले जाएं, चाहे पाकिस्तान में चाहे बाहर हो, वो कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। शार आ गया हमारी। सर मुझे बताइएगा क्या लानत भेजते हैं जी पाकिस्तान। जब तक कि मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया में नो डाउट अगर मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिले कहीं एज अ फ्रीलांसर कहीं काम करने की, कहीं इन्वेस्टमेंट करने की, तो मैं आंखें बंद करके वहाँ पे अपना पैसा फेंक दूंगा। क्योंकि मुझे पता है कि यार इनकी मार्केट जो सी है ना, जो कि बहुत बड़ी मार्केट है। भारत ये डील क्रैक करने में कामयाब हो गया है कि जनाब ना डॉलर ना दिरहम, हम रुपए में ट्रेड करेंगे। दोस्तों, अब पाकिस्तान के दिन पूरे हो गए, अब 100% हो गए, क्योंकि जो इनके मुस्लिम बरादर मुल्क जो थे ना, अब उनसे भी इनको धमकियां मिलनी शुरू हो गई हैं कि अगर कश्मीर के अंदर कुछ किया तो हुक्का पानी बंद। आप रीज़न जानते ही हैं, यूएई और दुबई ये कश्मीर के अंदर अरबों डॉलर लगा रहे हैं। अब ये तो नहीं चाहेंगे कि वहाँ पे कुछ ऐसा हो, क्योंकि ये तो बिजनेस करना चाहते हैं। अब पाकिस्तान को ये समझ नहीं आ रहा कि हम कहाँ जाएं। पहले तो इन्हीं के पास भागते थे, उम्मा उम्मा, अब उम्मा ने इनकी लात मार दी है। तो दोस्तों प्लीज कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। सर आपने स्टेटमेंट सुनी होगी, देखी होगी। आज से पहले तक हमें दूसरे कंट्रीज जब कहते थे तो कहीं ना कहीं यूएई हो गया, सऊदीया हो गया, तुर्की हो गया, कुछ ना कुछ हमें सपोर्ट करते थे, हमें बैक करते थे कि नहीं जी हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अब तो इंडिया और यूएई मिलके ये कहते नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान को चाहिए कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को कंट्रोल करे, इसके ऊपर काम करे। क्या कहना चाहेंगे सर? मैं समझता हूं इंडिया ने एक बहुत स्मार्ट मूव की है। स्मार्ट मूव ये मुराद है कि उन्होंने, यहां पे मैं बताना चाहूंगा खास करके, उन्होंने कश्मीर के अंदर यूएई की इन्वेस्टमेंट कराई है। और यूएई क्या है, आप मकरूज हैं उनके। अब यूएई की स्टेटमेंट आना कोई मजाक नहीं है। बिल्कुल। जिनसे पैसे लेकर आप लंदन और दुबई में प्रोजेक्ट चला रहे हैं, अब वो कह रहे हैं बस करो भी, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आगे स्वाद। और दूसरा मुल्क जो उनके साथ खड़ा होगा यूएई के साथ, वो सऊदी अरेबिया होगा। उन्होंने कश्मीर में और सारी इन्वेस्टमेंट्स जो करा दी है सऊदी अरेबिया और यूएई की, जो आपको कर्ज देते हैं, जो आपको कर्ज के तोहफे देते हैं, जो आप तोहफे लेकर आते हैं, कहते हैं कि जी हमने कौम को तोहफा दिया है कर्ज का, तो अब उनसे कराई इन्वेस्टमेंट ताकि आपको आपके ऊपर प्रेशर आ सके। और वही प्रेशर उसके रिजल्ट में आज यूएई ने कहा है कि अपने इन चीजों को रोका जाए, इनको देखा जाए। लेकिन मैं समझता हूं कि अब आप कह रहे हैं यूएई ने स्टेटमेंट दी, मुसलमान मुल्कों ने स्टेटमेंट दी है। 7 मुसलमान मुल्कों ने मोदी साहब को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पहले दिए। मोदी जी की चीजें जरा देखना, मैं हैरान हूं। यूएई में गए हैं, वहां भी उन्होंने अपनी करेंसी की बात की है, ट्रेड की बात की है। 100 बिलियन से ज्यादा ट्रेड उनका टारगेट है। 85 बिलियन पे वो आप वैसे ही खड़े हैं। 85 बिलियन डॉलर का ट्रेड यूएई के साथ, छोटा सा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ। क्यों हिला डाला? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खुद ये बोला है कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट का मतलब है इन्वेस्टमेंट फॉर अ बेटर प्लैनेट। उन्होंने कहा कि इंडिया में लगाया गया एक एक पैसा आपको बड़े रिटर्न्स देकर जाएगा। क्या कहेंगे जब एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर खुद इतने बड़े दावे कर रहा है, तो लोगों का कॉन्फिडेंस और कितना बिल्ड होगा इससे? देखिए, एक तो नरेंद्र मोदी की कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा अपनी कौम के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर, क्योंकि पिछले 2 गवर्नमेंट्स उसी की आ रही हैं और होपफुली जैसे वो काम कर आगे जाके भी उसी की जाएंगी। वहाँ की गवर्नमेंट बहुत स्टेबल है, इसलिए वो दावे के साथ कहता है कि यार अगर यहाँ पे आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको फ़ायदा होगा, और होना भी चाहिए। क्योंकि जब तक एक मुल्क के अंदर एक गवर्नमेंट स्टेबल रहेगी, लोग वहाँ के स्टेबल रहेंगे और हुकूमत पब्लिक जो उनके साथ देगी एक बंदे का, तो स्टेबिलिटी तो रहेगी। तो काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं इस चीज़ के अंदर कि एक मुल्क को लेकर चलने में। जब तक कि मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया में नो डाउट अगर मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिले कहीं एज अ फ्रीलांसर कहीं काम करने की, कहीं इन्वेस्टमेंट करने की, तो मैं आंखें बंद करके वहाँ पे अपना पैसा फेंक दूंगा। क्योंकि मुझे पता है कि यार
इनकी मार्केट जोन सी है ना, जो कि बहुत बड़ी मार्केट है। आप कोई भी चीज़ वहाँ पे उठा के देख ले, आपको वहाँ पे फ़ायदेमंद होती है। हमारे लिए यहाँ ना कोई फैक्ट्री है ना कोई कारखाना है कि हमें हमारे नौजवान बच्चे जो हैं वो काम करें। हमारे बच्चे बस यही है। सर अभी रिसेंटली यूनान में क्या हुआ है, कश्मीरी कितने मरे हैं वहाँ पर डूबकर? इसी वजह से मरे हैं। इसीलिए क्योंकि यहाँ पर रोजगार नहीं मिल रहा। रोजगार नहीं है ना, सबसे बड़ा मसला रोजगार का है। ठीक है जी, रोजगार नहीं है। ठीक है, ऐसे हमारे बच्चे नौजवान होकर या वेल्डर बन जाते हैं या रेडी चलाते हैं। इसके सिवा हमारा यहाँ कोई कारोबार नहीं है। कश्मीर की बात करते हैं, क्या रेलवे का निज़ाम है यहाँ पर कोई? रेलवे का यहाँ तो गाड़ी का निज़ाम अभी सही नहीं है। आप रेलवे की बात करती हैं। तवज्जो दी गई क्या यहाँ पर किसी एयरपोर्ट बनाने पर तवज्जो दी गई, ट्रांसपोर्ट के सेक्टर को बनाने पर तवज्जो दी गई? यहाँ किसी ने कुछ नहीं कहा किया। उसकी वजह जो भी सियासतदान आया यहाँ, आप कहते हैं एयरपोर्ट की बात, एयरपोर्ट को छोड़ दो, यहाँ रोड के काम से यहाँ बिजली नहीं होती। सर यहाँ पर 200-250 है, वहाँ 25 रुपए किलोवाट है। कौन से कहाँ पे? जम्मू कश्मीर के अंदर सर वहाँ पे 20 रुपए किलो टमाटर मैं है। उसी की बात कर रहा हूँ ना, वो हमसे आजाद हैं, हम गुलाम हैं। वो आजाद हैं, हम गुलाम हैं। यहाँ पे ये मुसलमान आज का पाकिस्तान का यहाँ पर गंदगी फेंकता, बाहर जाके जब काम करता है तो गंदगी नहीं फेंकता, वहाँ पर रूल्स फॉलो करता है। क्यों? मुसलमानी की है ही नहीं है जी। यहाँ पे कौन सा मुसलमान है? कोई हाथ इधर बांधता है, कोई इधर बांधता है, कोई खोल के पड़ता है, कोई इधर पीछे बांधता है। कौन सी किस मुसलमानी की बात कर रहे हैं? जो हुक्मरान है वो हमेशा ऐसे एक नारा लाजमी लगाते हैं, चाहे कहीं भी चले जाएं, चाहे पाकिस्तान में चाहे बाहर हो। वो कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, शाह आ गया हमारी। सर मुझे बताइएगा क्या लानत भेजते हैं जी पाकिस्तान, हमारा कोई तल्लक ही नहीं। जहाँ हमें रोटी नहीं मिलेगी हम उस मुल्क को क्या करेंगे? सही बात है। पाकिस्तान वाले कौन से इतने ईमानदार हैं? एक से बड़ा एक चोर बैठा हुआ है यहाँ पे, एक से बड़ा एक। भारत ये डील क्रैक करने में कामयाब हो गया है कि जनाब ना डॉलर ना दिरहम, हम रुपए में ट्रेड करेंगे, भारतीय रुपए में ट्रेड करेंगे। आपको पता है कि भारतीय रुपया कितना स्ट्रांग हो जाएगा? मैं पिछले दिनों बैठा हुआ था कुछ यहाँ पे, अब होता है क्या है, मैं आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा हूँ। खैर आप लोगों को यहाँ पे दुबई में, यूएई में अच्छी जॉब्स मिल सकती हैं, तो मोस्टली जगहों पे जो मैनेजरियल लेवल के लोग हैं वो इंडियंस बैठे हुए हैं, भारतीय बैठे हुए हैं। तो जो कि मेरी, जब मैंने जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी तो वो फिर जो एक खातून थी वो इंडियन थी, उनसे मेरी बात हो रही थी। तो ऐसी बातों में जो है उन्होंने मुझे जब बताना शुरू किया कि उनके लिए ज़िंदगी यहाँ पे कितनी आसान है, क्योंकि वो दिरहम के मुकाबले में जो उनका रुपया है उसमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। चंद रुपयों में ढेर सारे दिरहम आ जाते होते हैं। तो उनके लिए यहाँ पे रहना, अच्छी ज़िंदगी, अच्छे अपार्टमेंट में, अच्छे घर में रहना, रेंट पे रहना, अच्छी गाड़ी रखना, अच्छी शॉपिंग करना, अच्छा खाना पहनना बड़ा आसान है। जबकि यकीन कीजिए मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं मेरा शुमार उन पाकिस्तानियों में होता है कि चलो यार मेरे पास 4 पैसे हैं। मैं भी यकीन कीजिए कार्ड यूज़ करने से पहले, यहाँ पे कुछ ख़रीदने से पहले मैं 10 दफ़ा सोचता हूँ। आप इमेजिन करें, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखिए, आप हैरान हो जाएंगे। मेरे पास जो है ना ये एक, अब मैं घर जा रहा हूँ अपने, ठीक है, ये एक मैंने पैकेट लिया, दैट्स ऑल। ये चॉकलेट्स का पैकेट है, मैंने ये लिया घर वालों बच्चों के लिए, और कोई शॉपिंग नहीं की मैंने। ये हालत है। ये आपको पता है कितने का? ये यहाँ पे बाकायदा जो है ना 160 दिरहम का है ये वाला पैकेट जो मैंने लिया, 160 दिरहम का। और इंडियंस के लिए ये बनते हैं गालिबन 3000 रुपया या 4000 रुपया, ठीक है। मेरे कितने लग गए? मेरे लगे 13-14 हज़ार रुपया। तो 13-14 हज़ार रुपये की चॉकलेट्स लेते हो तो मेरा दिमाग घूम गया यार। अब घर वालों ने बच्चों ने बोला हुआ था कि यार बाबा आप आते हो चॉकलेट्स लेके आना हमारी, वो यहाँ से मैंने ख़रीदी 12-13 हज़ार की चॉकलेट्स। मैं तो सर पकड़ के बैठ गया, भाई ये क्या है, इतनी महंगी चॉकलेट्स। अब वही इंडियंस के लिए वो चॉकलेट्स कितनी है? 2-3 हज़ार रुपये की चॉकलेट, दैट्स ऑल। दोस्तों, खिलाड़ी वो होता है जब खेले तो सामने वाले को पता ना चले अभी चाल कौन सी चलने वाला है, मज़ा उसी के अंदर आता है। मोदी जी ने वो कमाल करके दिखा दिया है कि पाकिस्तानी हाथ लगा लगा रो रहे हैं ये हमारे साथ हुआ क्या है, क्योंकि ये अमेरिका का रास्ता बंद हो चुका है इनका। अब रह गए थे गल्फ कंट्रीज जिनके दम पे ये फूलते थे, अब उन्होंने भी इनको धमकी दे दी है। अब ये चारों तरफ से मर गए हैं। अगर इन्होंने कुछ भी गड़बड़ करी तो ना पैसा आएगा ना सपोर्ट मिलेगी, अब फंस गए हैं ये। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।